अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, पाठ 4, पुस्तक हमारी मित्र। बच्चों, हम यह पाठ को समझ चुके हैं जिसमें मित्र पूजन जो है वह अपने मित्र मनोज को पत्र द्वारा पुस्तकों के महत्व के बारे में बताता है। पुस्तकें जो है वह हमें ज्ञान देती है, उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। इसमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है जो हम सीख गए हैं। अब हम आज इसका स्वाध्याय देखेंगे। तो चलो बच्चों, देखें हम स्वाध्याय, जिसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। पत्र भेजने के लिए आम तौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि पत्र भेजने के लिए पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल होता है। अब हमें यहाँ का मूल्य जानना है इसका, और इसमें क्या अंतर है वो बताना है। तो चलो देखें, जिसमें हम पहले देखेंगे पोस्ट कार्ड। आप लोगों ने पोस्ट कार्ड देखा ही होगा। पोस्ट कार्ड जो होता है वो खुला होता है। पोस्ट कार्ड कैसा होता है? खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इनका मूल्य 50 पैसे है। कितना है? 50 पैसे। फिर से देखें। चलो अब हम देखेंगे अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र जो होता है, इसे लिखने के बाद तीन ओर से मोड़कर बंद किया जाता है। तीनों ओर से बंद करके इसे मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही होता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही होता है। इसका मूल्य मतलब इसका भाव, इसका मूल्य 2.5 रुपये है। कितने? 2.5 रुपये है। अब हम देखेंगे लिफाफा। लिफाफा कैसा होता है? अलग कागज पर पत्र लिखकर, एक अलग कागज पर पत्र लिखकर उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। अलग कागज पर इसे लिखकर मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें यह पत्र जो होता है वह सुरक्षित रहता है। लिफाफे के पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। कितना है? 5 रुपये है। समझ में आया लिफाफे? लिफाफा कैसा होता है? अलग कागज पर लिखकर इसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। यह अपने दूर रहने वाले भाइयों को बहनें इसमें राखी भी भेजती है। इनमें पत्र जो रखा जाता है वो सुरक्षित रह सकता है, और इसका मूल्य कितना है? 5 रुपये है। चलो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे पैसे वाले लोग। यहाँ पर आपको ऐसे पैसे वाले लोग दिए हैं जिसका हमें गुजराती करना है। जैसा पहला है कुंजड़ा, जिसका मतलब होता है काचियो। कुंजड़ा को गुजराती में क्या कहते हैं? काचियो। आगे देखें घड़ी साज। क्या? घड़ी साज, यानी गुजराती में इसे घड़ियाड़ी कहते हैं। घड़ी साज, घड़ियाड़ी। इसी तरह है बजाज। बजाज को क्या बोलते हैं? कापड़ियो। बजाज, कापड़ियो। जिल्द साज, जिल्द साज यानी उसे गुजराती में बुक बाइंडर कहते हैं। जिल्द साज, बुक बाइंडर। आगे देखें खरादी।
खरादी को गुजराती में संघाड़ियो कहते हैं। संघाड़ियो, खरादी, संघाड़ियो। अब हम देखें आगे खडबूना। खडबूना यानी खाटलो भरनार। खडबूना, खाटलो भरनार। आगे देखें तमोली। तमोली को गुजराती में तंबोड़ी या तो फिर पान वालों कहते हैं। तमोली, तंबोड़ी, पान वालों। आगे देखें पंसारी, गांधी। पंसारी को गुजराती में गांधी बोलते हैं। हलवाई, हलवाई को कंदोई कहते हैं। हलवाई, कंदोई। सौदागर, व्यापारी। सौदागर को क्या बोलते हैं गुजराती में? व्यापारी। फिर से एक बार देख जाए, कुंजड़ा, काचियो। घड़ी सास, घड़ियाली। बजाज, कापड़ियो। जिल्द सास, बुक बाइंडर। खरादी, संघाड़ियो। खडबूना, खाटलो भरनार। तमोली, तंबोड़ी। पंसारी, गांधी। हलवाई, कंदोई। और सौदागर, व्यापारी। यह सारे आपको आपकी कॉपी में 2 बार लिखने होंगे। अब हम आगे देखें, चित्र के बारे में वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको चित्र दिया होगा जिसके बारे में हमें वाक्य लिखने हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं भारतीय डाक। बच्चों, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये किसका चित्र है? भारतीय डाक का चित्र है। याद रखना, ये किसका चित्र है? भारतीय डाक। तो यह जो चित्र है ये भारतीय डाक को सूचित करता है। फिर से देखें, भारतीय डाक, यह चित्र भारतीय डाक को सूचित करता है। आगे देखें डाक बॉक्स। ये आपको देखे होंगे आपने, डाक बॉक्स जगह जगह पर ये होते हैं। ये पत्र डालने के लिए ऐसे बॉक्स रखे जाते हैं। फिर डाक कर्मचारी ये पत्र निकालकर डाकघर ले जाते हैं। यहाँ पर इसमें पत्र डाले जाते हैं बॉक्स में, और जो डाक कर्मचारी होते हैं वो पत्र निकालकर डाकघर ले जाते हैं। समझ में आया? ये चित्र किसका है? डाक बॉक्स का। अब हम आगे देखें, आपको यह दिख रहा है मोबाइल फोन, जिसको यहाँ पर कैंसल का निशान बताया है। मतलब इसका होता है यह चित्र मोबाइल फोन का उपयोग निषेध सूचित करता है। यानी यह चित्र मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, यह बताता है। मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, यह चित्र बताता है। समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे देखें, बच्चों आपको यह चित्र दिख रहा है कार, और इसमें भी हमें निशान दिख रहा है। तो यह चित्र कार का जाना मना है, यह सूचित करता है। क्या बताता है? कार का जाना मना सूचित करता है। समझ में आ ही गया होगा। यह भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है। बच्चों, जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं वो सारे प्रश्न आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।